हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होगे। इट्स योर अकाउंट्स मेंटर पूर्वा शुक्ला वेलकमिंग ऑल ऑफ यू इन आवर मोस्ट पावरफुल कॉमर्स बैच। तो आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और आपने आगे के कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करना है। ठीक है, पिछली क्लासेस में क्या कंप्लीट किया था, याद है सभी बच्चों को। पिछली क्लासेस में हमने अपना क्वेश्चंस प्रैक्टिस की थी और कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस जो कि हमारे जनरल एंट्री से रिलेटेड है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने अच्छी तरह से पढ़ा था। बैड डेट रिकवर्ड क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड ऑल। ये छोटी छोटी सी सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए क्योंकि इन सबसे रिलेटेड एंट्रीज करनी होती है। एंड यू नो दैट जर्नल एंट्री का जो चैप्टर है वो पूरा पूरा बेस है आपकी पूरी अकाउंटेंसी के लिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको 11th में पढ़ना है या 12th में पढ़ना है, पूरी होल कॉमर्स की जर्नी में आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आपको एक बार जनरल एंट्री समझना आ गया कि कौन सा अकाउंट डेबिट कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, देन सारे अकाउंट्स बनाने में ये आपकी हेल्प करता है। पढ़ा है ना, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होता है, बेस ऑफ अकाउंटिंग होता है एक तरह से। ये प्राइमरी बुक होता है, सबसे पहले इसका रिकॉर्ड बनाते हैं, इसी वजह से इसको बेस लेकर के हम आगे के अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हमारा ये हेल्प करता है। जब भी हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो हमें एक रिकॉर्ड चाहिए होता है जिसमें सारी चीजें मेंशन हो। और ये जो जनरल एंट्री होती है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसमें सारे रिकॉर्ड्स हर एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होते हैं और फिर उन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हम सारे रिकॉर्ड्स को क्या करते हैं, इसमें बस इंप्लीमेंट करते जाते हैं। क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया। तो आज हम क्या कर देंगे, सबसे पहले जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया होगा। अगर नहीं किया है तो चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है। क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में क्या किया था, पढ़ा था अच्छे से। अब पहले तो हम यहाँ फॉर्मेट बनाएंगे। आपको पता है जनरल एंट्री का फॉर्मेट कैसे बनता है। तो हमने ये बना लिया अपना जनरल एंट्री का फॉर्मेट। अब लाइंस ड्रॉ कर लो और इस फॉर्मेट को डिस्ट्रीब्यूट कर लो। ये हो गया डेट का कॉलम, देन अगेन पार्टिकुलर्स का कॉलम, ये हो गया पार्टिकुलर का। एक सेकेंड, टेढ़ी हो गई क्या लाइन। ठीक है, ये हो गया पार्टिकुलर। उसके बाद फिर ये हो गया लेजर फोलियो, देन ये हो गया आपका अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। ये हमने ये कर दिया लेबलिंग के लिए। अब बस फटाफट से नोट डाउन करना। देखो टाइम वेस्ट इसलिए नहीं करना क्योंकि टाइम तो जानते हो ना, बहुत ही प्रीशियस होता है। टाइम इज मोर प्रीशियस देन मनी। और अगर आपको यहाँ पर अच्छी तरह से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो हम लोग फटाफट से सारे क्वेश्चंस को कवर अप करते जाएंगे। जितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस हम एक क्लास में कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमने यहाँ डाल दिया डेट। इसीलिए मैं कुछ होमवर्क में भी देती हूँ आप लोगों को, जिससे कि आप लोग ना क्वेश्चंस को घर पे प्रैक्टिस करो अपने आप से। और नहीं आ रहा है तो आपको ये तो आइडिया होगा ना, अपने आप को इवेल्युएट कर पाओगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा। और नहीं आ रहा है तो क्या इशू है, प्लीज कमेंट करके बताना। एंड अगर इशू आ रहा है तो दोबारा से आप उस चीज पे क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। वर्क करोगे तभी तो वो चीज आपकी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो हमने डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट मेंशन कर दिया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर जनरल एंट्री पास करनी है, तो हमने अपना ये पिंक कलर ले लिया। अब हमें यहाँ पर जनरल एंट्री, सोच रहे हो ना मैम हमेशा पिंक कलर क्यों लेती है, वो थोड़ा सा आपको दिखाई पड़ेगा ना, यहाँ पर लाइट कलर ही दिखाई पड़ते हैं और कोई कलर ले लेंगे तो अच्छे से दिखाई नहीं पड़ेगा। तो हमने ये थोड़ा सा लाइट शेड में पिंक ले लिया। मे बी आपको ये थोड़ा व्हाइट में ही दिखाई पड़ता होगा, कैमरे में थोड़ा कलर चेंज हो जाता है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री क्या करनी है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या पढ़ा था हमने, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन द बुक ऑफ डॉक्टर चंदन। तो यहाँ पे डॉक्टर चंदन का हमको जर्नल एंट्री बनानी है, बुक बनानी है ओरिजिनल एंट्री की। देन पहला था एंट्री, रिसीव 38,000 फ्रॉम कृष्णन स्वरूप। अब कृष्णन स्वरूप से हमने पैसे रिसीव किए हैं। तो यहाँ पे देखो पहली बात तो ये आपका क्या हो गया सॉरी, पहली बात तो ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल याद कर लो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे कौन है, गिवर है। गिवर कृष्णा स्वरूप कौन है, गिवर है। और यहाँ फुल सेटलमेंट आए तो इसका मतलब जान जाओ कि आपका यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड होगा। और जब रिसीव हो रहा है दैट मीन्स यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड होगा। तो आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कृष्णा स्वरूप। ठीक है, तो हमने एंट्री कर ली और क्या एंट्री हो जाएगी हमारी,
तो यहाँ पर हम एंट्री कर लेते हैं पहली, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा, पहले एंट्री कर लेते हैं फिर हम लोग आते हैं अमाउंट पे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। रिसीवर कौन है आपका? कृष्णा स्वरूप, तो हमने यहां पर लिख दिया टू कृष्णा स्वरूप अकाउंट। क्लियर? क्या हो गया? कृष्णा स्वरूप अकाउंट। अब यहाँ पर अमाउंट की बात करें तो फुल सेटलमेंट पे है, दैट मींस यहाँ पर ये 40,000 का था और 38,000, 40,000 एक्चुअल में रिसीव होना चाहिए था 40,000 बट रिसीव हुआ है 38,000, दैट मींस ये 2,000 का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? डिस्काउंट अलाउड। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 38,000 एंड ये डिस्काउंट अलाउड 2,000, ऑल टोटल कितना रिसीव होना चाहिए था आपका? 40,000। क्लियर हो गया बच्चे? ये हो गया आपका जर्नल एंट्री। अब आ जाते हैं हम लोग, ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं पहले तो, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकेंड जर्नल एंट्री पे। हमने अभी यहाँ पर डेट नहीं मेंशन किया तो डेट मेंशन कर लेते हैं। डेट मेंशन है क्या? नहीं, तो फर्स्ट सेकेंड ही डालना है। तो ये हो गई आपकी पहली जर्नल एंट्री, ये हो गई आपकी दूसरी जर्नल एंट्री। दूसरी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? रिसीव्ड 38,000 फ्रॉम दुष्यंत। अब यहाँ पर दुष्यंत से रिसीव हो रहा है, यहाँ पे भी रिसीव था, यहाँ पर भी रिसीव है, तो सिमिलर एंट्री हो जाएगी ऑन हिज अकाउंट फॉर 40,000। अब यहाँ पर भी वही सेम है बच्चे, देखो 40,000 रिसीव होना चाहिए था बट रिसीव कितना हो रहा है? 38,000। तो क्या एंट्री हो जाएगी? अभी जो ट्रांजैक्शन किया ये तो एकदम उसी की तरह ट्रांजैक्शन दिया है, तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू दुष्यंत। अब एक बात कोई बताएगा, यहाँ पर हम लोग डिस्काउंट अलाउड क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहां पर रिसीव्ड 38,000 फ्रॉम दुष्यंत, मे भी दुष्यंत आपका क्या हो सकता है? डेटर भी हो सकता है, बट यहाँ फुल सेटलमेंट लिखा था तो इसका मतलब था हमने कोई चीज खरीदी है जिसके लिए डिस्काउंट हमने अलाउड किया है। क्या हम लोग डेटर को डिस्काउंट अलाउड करते हैं? जी नहीं। हम जब कोई परचेज कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं? डिस्काउंट रिसीव करते हैं। सेल कर रहे होते हैं तो डिस्काउंट अलाउड कर रहे होते हैं, वो सिर्फ परचेज सेल के केस में होता है, डेटर और क्रेडिटर के केस में तो नहीं है ना भाई। मैंने तुमको वो सेटलमेंट की बात अलग हो जाती है अलग से, मगर यहाँ मेंशन होना चाहिए, तो यहाँ मेंशन नहीं है सेटलमेंट, तो हमने क्या कर लिया? लिख लिया, रिसीवर की एंट्री कर ली, तो एंट्री वही सेम होगी, बस डिस्काउंट अलाउड नहीं होगा। तो किस अमाउंट की होगी? 38,000 की, बिकॉज 40,000 तो नहीं रिसीव हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू दुष्यंत। दुष्यंत यहाँ पे रिसीवर है, तो यहाँ पे हमने एंट्री कर ली कैश अकाउंट डेबिट टू दुष्यंत अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू दुष्यंत अकाउंट, यहाँ पे हमने लिख दिया 38,000। ठीक है, यहाँ पर एंट्री कर दी 38,000 की। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन, ये हमने यहाँ पर कॉलम ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं थर्ड वन, ठीक है। अब यहाँ थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी? ये हो गई सेकेंड, ये हो गई थर्ड। बीरू हु ओड अस, मतलब बीरू जिसने 15,000 रुपए मुझे क्या किए थे? दिस इज डिक्लेयर्ड टू इंसॉल्वेंट। हमने जिसको 15,000 दिए थे वो डिक्लेयर हो गया क्या? इंसॉल्वेंट। ठीक है, ओड का मतलब ही वो हमने दिया था, तो मतलब वो हमें देता, बट वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसने क्या किया? 65 पैसे इन अ रुपी, 1 रुपए में उसने कितना दिया? 65 पैसे। समझ रहे हो आप? 1 रुपए का 65 पैसे दिया। तो एक बात बताओ, यहाँ पे ये 15,000 है, तो ये 15,000 रुपए का कितना पैसा देगा? तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? थोड़ा सा इक्वेशन देख करके मैथमेटिक्स याद आ रही होगी ना? जिन बच्चों को थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट होगा उनको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग इसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर जब भी रिसीव का आ रहा है ना, तो इसको हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्टली अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट निकालने के लिए आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये हम एक्स लिट करेंगे, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो विल गेट कि कितना रुपीस हमें यहाँ पर हुआ है रिसीव। तो अब यहाँ पर 15,000 ये ना, यस, 15,000 डिवाइडेड बाई 65 इज इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पर कैंसिल करो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15,
3000 अपॉन 13। अब इसको कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट योर आंसर। डिवाइड करना बच्चे, डिवाइड करोगे तो 5250 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करोगे 5250 जब आपको मिल जाएगा आपका आंसर। एक सेकेंड, तो बैड डेट कितना हुआ? बैड डेट तो वो अमाउंट हो गया ना जितना अमाउंट यहाँ पर नहीं मिला, जितना मिला वो चीज नहीं, जितना अमाउंट यहाँ पर नहीं मिला वो आपका बैड डेट हो गया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि बीरू जब इंसॉल्वेंट हो गया तो उसने हर 1 रुपए का 65 पैसे दिए हैं। तो अब यहाँ पर तुमको ये बताना है कि 15,000 रुपए का उसने कितने दिए होंगे। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर एंट्री तो आपकी बैड डेट की हो जाएगी, क्योंकि कुछ अमाउंट आपके बैड डेट हो गए हैं, कुछ अमाउंट आपके बैड डेट नहीं हुए। तो पहले अमाउंट क्या लिखोगे? कैश अकाउंट डेबिट, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू बीरू। कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट भी डेबिट ही होता है तो यहाँ पे लिख दो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू बीरू हो जाएगा, टू बीरू अकाउंट। ठीक है, ये हो गया आपका बीरू अकाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट लिख लो 9750। और ये कैलकुलेशन बड़ी इजी सी है, आपको कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, 1 रुपए का 65 पैसा कैलकुलेट करो, उसके बाद 15,000 में कितने आपको यहाँ पर रिसीव हुए हैं। जब 1 रुपए का 65 ही रिसीव हो रहा है तो 15,000 का कितना रिसीव हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या ट्रांजैक्शन है आपका? ये तो हो गया आपका थर्ड वन। लाइन ड्रॉ कर लिया, एक सेकेंड। हाँ, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन पे। अब क्या दिया हुआ है आपका? यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है फोर्थ वन इज सोल्ड गुड्स टू किटी, लिस्ट प्राइस 20,000। गुड्स सोल्ड किया गया किटी को, 20,000 हो गया आपका लिस्ट प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट 10% का दिया है और कैश डिस्काउंट आपका 5% का दिया है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर पहले तो आप डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट दोगे टीडी 20,000 का, टीडी कैलकुलेट करोगे 20,000 है, उसका 20% 10% 2,000 होता है तो 20% 4,000 हो जाएगा। वेरी क्लियर, 4,000 ये हो गया टीडी। क्या हो गया बच्चे? ये हो गया आपका टीडी एट द रेट 20%। ठीक है, अब जब आपको कैश डिस्काउंट भी कैलकुलेट करना होता है तो कैश डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट करते हैं? एक सेकेंड, 10% था या 20% था? गलत ले लिया क्या मैंने? अरे बच्चे 10% ही तो है, 20% नहीं है। तो यहाँ पर 10% क्या हो जाएगा? 10% आपका 2,000 ही आएगा। क्या हो गया? 10/100, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2,000। ठीक है, 2,000, तो ये 10% आपका आ गया। क्या गलती करती है? टेन परसेंट। ठीक है, क्लियर है। अब आपको सीडी कैलकुलेट करना है तो पहले 10% माइनस करोगे, बताया मैंने, इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर पहले कितना अमाउंट था? सोल्ड गुड्स 20,000 का गुड्स, सीडी माइनस कर दिया, 20,000 में से 2,000 माइनस किया तो आ गया हमारा 18,000। अब 18,000 पे हमको कैश डिस्काउंट देना है 5% का, तो नॉर्मल सा है आपका, देखो 10% 1800 हो जाता, बट 5% है तो ये आपका क्या आ जाएगा? 900 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लोगे, 0 0 कैंसिल, आ जाएगा आपका ये 900। क्या आ जाएगा बच्चे? ये आ जाएगा आपका 900 अमाउंट। ठीक, अब ये तो कैश डिस्काउंट हो गया। ये क्या हो गया? ये कैश डिस्काउंट, वो हमने टीडी कैलकुलेट किया था, ये हमारा सीडी हो गया एट द रेट 5%। ठीक है, अब ये हो गया। अमाउंट इसका यहाँ पर लिखना है तो पहले इसकी जनरल एंट्री क्या करोगे? फटाफट से बता दो क्या जनरल एंट्री हो जाएगी। बताया था ना मैंने, जनरल एंट्री आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो बच्चे, इससे याद रहती है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, सीडी है तो डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा। सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट होता तो आप नहीं लिखते एंट्री इसकी, मगर अगर आपका कैश डिस्काउंट दिया है तो आप यहाँ पर लिखोगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट
टू टू आपका गुड्स किससे, किटी है ना, यस, टू किटीज कैपिटल अकाउंट, टू, ठीक है, क्या हो गया, टू किटीज कैपिटल अकाउंट, सॉरी यहाँ पर सेल्स लिख सकते हैं ना, क्रेडिट पे है, टू सेल्स, सेल्स हो रहा है ना, तो सेल्स ही तो करते हैं, हाँ। अब यहाँ पर अमाउंट, अमाउंट अभी कैलकुलेट किया, कैश डिस्काउंट का अमाउंट क्या आ गया, कैश डिस्काउंट का अमाउंट आ गया था आपका 900 और 17,100 और 900, इन 900 इसका डिस्काउंट अलाउड, 18,000 रिसीव हुआ है ना, टीडी माइनस करने के बाद 18,000 रिसीव हुआ है, तो 18,000 में 900 रुपए डिस्काउंट अलाउड कर दिया, और फिर 17,100 आ गया आपका अमाउंट, ठीक है। अब ये लाइन ड्रॉ कर दिया एक और, ये हमने फोर्थ वन लिख दिया। अब आते हैं फिफ्थ वन पे, तो फिफ्थ पे क्या है, फटाफट से बताओ फिफ्थ पे क्या है। फिफ्थ में आपकी ट्रांजैक्शन है सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग 6,000, 6,000 का गुड्स सप्लाई करना है टू शकुंतला, इशूड इनवॉइस एट 10% अबव कॉस्ट लेस देन 5% टीडी। यहाँ पे गुड्स सप्लाई करना है कितने का, 6,000 का, किसको, शकुंतला जी को। अब इशूड इनवॉइस, उन्होंने इनवॉइस इशू किया, तो आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है तो सेल्स का, मगर इनवॉइस इशू हुआ है तो आप नॉर्मल सी सेल्स की एंट्री कर दोगे, शकुंतला अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, पढ़ा था ना बैंकिंग ट्रांजैक्शन में, शकुंतला 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 अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब उसके लिए जितना भी आपने इनवॉइस इशू किया है उस पे जो भी अमाउंट दिया है उस पे टीडी कैलकुलेट करेंगे। तो देखो टीडी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर टीडी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले देखो इसका अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है आपका सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग 6,000, 6,000 का गुड्स क्या हो रहा है, सप्लाई किया जा रहा है, उन्होंने इनवॉइस इशू किया है 10% अबव कॉस्ट लेस 5% टीडी। तो 10% अबव कॉस्ट, तो पहले 10% निकालोगे 6,000 का, तो उसको ऐड कर दोगे, ठीक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए इधर आते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है ना हमें। अब इसमें सबसे पहले तो हम ऐड कर दे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये आपका 6,000 का है, ठीक। अब इसमें ऐड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा आपका 6,000 पे जो आपका यहाँ पे 10% दिया हुआ है वो कितना आ जाएगा, 600, 6,600 हो गया ये। अब वापस से क्वेश्चन पे आएंगे तो क्या आ जाएगा, 6,600, उसके बाद इनवॉइस पे 10% हमने क्या किया, ऐड कर दिया, क्योंकि अबव द कॉस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद आपका यहाँ लेस करना है टीडी, तो टीडी हम लोग किस पे लेस करेंगे, टीडी लेस करेंगे जो अमाउंट अब आया उस पे 5% कैलकुलेट करके। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है 5% टीडी को, एक सेकेंड, तो हमने यहाँ पर @5% टीडी, तो 5% टीडी कैलकुलेट करना है किस पे, 6,000, $6,600 पे 5% निकालो, 0 0 कैंसिल हो गए, 5 6 30 का 0, 5 6 30, देन 330, क्या आ गया 330। अब ये हो गया आपका टीडी, तो आपने यहाँ पर 330 क्या कर दिया, लेस, और टीडी आपको क्या करना था, लेस ही तो करना था, लेस ही तो करते हो। 330 माइनस किया 0, 10 में से 3 गए 7, एंड देन 5 में से 3 गए 2, एंड देन ये 6,270, क्या यही अमाउंट आ जाएगा आपका यहाँ पर शकुंतला देवी जी का, मतलब शकुंतला जी का यहाँ पर सेल्स का जो अमाउंट आ रहा है आपका, यस 6,270, ठीक है, 6,270, 6,2, क्लियर हो रहा है बच्चे, समझ में आ रहा है। अब लास्ट में आपको क्या करना होता है, दोनों साइड के अमाउंट को कैलकुलेट करना होता है, तो आप कैलकुलेट कर लो, आपको क्या मिल जाएगा, ये 40,000 प्लस 38,000, 15,000, 18,000 एंड 6,270, 1,17,270, 1,17,270, ठीक। यहाँ पर भी 1,17,270,
270 कैलकुलेट कर लो, अगर डिफरेंस आ रहा है दैट मीन्स आपने कुछ तो गलत किया है कहीं पे, ठीक है। और ये हमने किसका जर्नल बुक बनाया है, ये हमने बनाया है जर्नल, ठीक है। जो भी नाम होगा यहाँ पर मेंशन कर सकते हो डॉक्टर चंदन का, तो आप यहाँ पर ऊपर डॉक्टर चंदन लिख देना। क्लियर है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा बच्चे। यहाँ पर हमने क्या चीजें की है, किस तरह से की है, सारी चीजें प्रॉपरली क्लियर हो रही होंगी। अगर कोई भी इशू आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके बता देना, हम उस इशू को सॉल्व करके उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपका कोई टॉपिक छूटता जा रहा है ना बच्चे और समझ में नहीं आ रहा है तो आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं डेफिनेटली आ सकती है। क्योंकि आपको आगे चल के जो चैप्टर्स पढ़ने हैं वो आपका जर्नल एंट्री जो है वो उसके लिए बेस है। आगे आने वाले सभी चैप्टर्स के लिए क्लास 11th में बच्चे जर्नल एंट्री बेस है, तो आपको जर्नल एंट्री के साथ थोड़ी भी लापरवाही नहीं करनी है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स। अब कुछ और शायद बचे रह गए थे आपके स्पेशल ट्रांजैक्शंस, बहुत सारी स्पेशल चीजें हैं यहाँ पर। तो उसमें आपकी कुछ चीजें आ जाती हैं जस्ट लाइक ड्रॉइंग इन गुड्स, गुड्स गिवन अवे एज अ चैरिटी। अगर कुछ स्पेशल चीजें दी गई है, एक सेकेंड, जैसे पहला तो आपका क्या आ जाएगा इसमें, पहला तो आ जाएगा आपका ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है बताया था मैंने, ड्राइंग क्या होता है आपका, जो भी आप लोग कोई भी चीज, कोई भी प्रॉपर्टी अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ विड्रॉ कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइंग। ड्राइंग इन गुड्स, अब ड्राइंग इन गुड्स का मतलब क्या है, जब कैश विड्रॉ कर रहा था हम उसको ड्राइंग बोल रहे थे, मगर अगर उसने गुड्स विड्रॉ कर लिया तो वही आपका क्या कहलाता है, ड्राइंग इन गुड्स कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे, ड्राइंग इन गुड्स। हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इनसे भी रिलेटेड तो आपके ट्रांजैक्शंस आएंगे। हर एक पॉइंट को हम अच्छे एकदम डिटेल में पढ़ रहे हैं इस वजह से, क्योंकि आपको ट्रांजैक्शन समझ में आता जाए कि आपको ट्रांजैक्शन किस तरह से करने हैं, जिससे कि आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स नहीं आए। तो अगर इस तरह की चीजें आ गई तो आपकी क्या एंट्री हो जाएगी, गुड्स गिवन एज अ चैरिटी आ गया तो आपका क्या एंट्री हो जाएगी, क्योंकि चैरिटी भी आपका उसी तरह होता है ना, गुड्स गिवन एज अ चैरिटी। तो दोनों ही चीजों की ट्रीटमेंट कुछ एक ही तरह की जाती है, क्योंकि देखो चैरिटी में दे दिया तो भी आपके पास से ऐसे ही गया है, और ड्राइंग है तो वो भी आपके मतलब प्रोपराइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है, ठीक है। तो अगर ड्राइंग है तो ड्राइंग की तो एंट्री आपको पता है क्या की जाती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। परचेजेस क्यों लिखा है, गुड्स की बात हो रही है, बताया था मैंने, गुड्स की जहां पर भी बात हो तो आपका इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग और डेबिटिंग गुड्स वी क्रेडिट और डेबिट परचेज और सेल। तो ये तो हो गई आपकी जब भी ड्राइंग से रिलेटेड है। जब चैरिटी से हो तो भी आपकी क्या एंट्री हो जाती है, चैरिटी अकाउंट। ये सारी चीजें आपकी क्या होती है, डेबिट होती है, ठीक है, ये बात याद रखना, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ठीक है, परचेजेस अकाउंट। सबकी एंट्रीज आपको समझते चलें। देखो इन सभी चीजों का इंपैक्ट एक ही तरह से पड़ रहा है, अगर देखा जाए फर्म पे इंपैक्ट एक ही तरह से पड़ रहा है। अगर आपने कोई भी गुड्स प्रॉपराइटर ने विड्रॉ कर लिया तो फर्म से तो वो चीज जा रही है, तो इस वजह से हमने डेबिट कर दिया। मगर चैरिटी में दे रहे हैं तो चैरिटी में भी क्या है, चैरिटी में भी हमारे फर्म से वो चीज जा रही है, चाहे हम गुड्स चैरिटी में दे रहे हैं, फर्नीचर चैरिटी में दे रहे हैं, कोई भी चीज आपकी चैरिटी में दी जा रही है। तो ये सारी चीजें बिजनेस फर्म के लिए एक तरह से लॉस होती हैं, ठीक है, लॉस हो गई, एक्सपेंस हो गई, इस तरह से इसको ट्रीट किया जाता है। तो इससे रिलेटेड ये तो मैंने जस्ट दो ही चीजें बताई है। इसके बाद आपका गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये भी आपका क्या होता है, लॉस, तो उसके लिए भी आप एंट्री यही करोगे। या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो जितने भी नुकसान वाली चीजें आती हैं वो आप क्या करोगे, वो सारी चीजों को आप डेबिट करते हो। बिकॉज जितना भी नुकसान है वो सारी चीजें किस में आ जाती है, नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का रूल आपने पढ़ा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। और ये चीजें बहुत ही क्लियर है आप सभी को, ठीक है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि क्वेश्चंस में ट्रांजैक्शन जैसे जैसे आते जाएंगे हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को, उनसे रिलेटेड आपके ट्रांजैक्शंस को भी समझते जाएंगे। तो कुछ स्पेशल रिलेटेड गुड्स, मतलब गुड्स से रिलेटेड अगर बोला जाए तो आपका ये ड्राइंग हो सकता है, आपका चैरिटी में दिया जाता है, या फिर कुछ गुड्स आपके गोडाउन में रखे रखे लॉस ऑफ फायर हो गया, मतलब आग लग गई गोडाउन में और जल गए, तो आप क्या करोगे, तो भी आप यहाँ पर लॉस बाय फायर
अकाउंट डेबिट टू परचेजेस करोगे, ठीक है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट कुछ एडवर्टीजमेंट के लिए दे दिया तो भी आपका सैंपल में डिस्ट्रीब्यूशन करा दिया तो भी क्या हो गया, आपका डेबिट हो गया। उसके अलावा कुछ चोर चुरा ले गए गोडाउन से तो वो भी आपका डेबिट हो गया। बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है ना, क्या है क्वेश्चन, रीड करो फटाफट। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ हरप्रीत ब्रोज। मतलब यहाँ पर आपको जर्नलाइज करना है किसके अकाउंट को, हरप्रीत ब्रदर्स। ब्रोज लिखा है, थोड़ा सा जेंजी वर्ड है आपका, आजकल के जमाने में तो लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, ब्रो। ओके, तो ये भी यहाँ पर हरप्रीत ब्रो की बात हो रही है। ए में क्या दिया है, मतलब यहाँ ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं, पूरे 6 ट्रांजैक्शन है, 1 बाय 1 करके सारे ट्रांजैक्शन की एंट्रीज पास करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे ट्रांजैक्शंस को हम रीड करेंगे, देन आफ्टर हम इसको क्या करेंगे, जर्नलाइज करेंगे। पहला है आपका 10,000 ड्यू फ्रॉम रोहित। 10,000 जो है वो रोहित को ड्यू है एंड आर नाउ बैड डेट, मतलब 10,000 जो रोहित को दिया गया था वो अब बैड डेट हो गया। बैड डेट की एंट्री वेरी सिंपल, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रोहित। देखो एक ही चीज बार बार बताने की जरूरत ही नहीं, बहुत ही सिंपल सा है। आपको पता है बैड डेट हो गया, बैड डेट की एंट्री पड़ी है, जहां भी बैड डेट का नाम आ रहा है चिपका दो वही एंट्री, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रोहित। जो भी आपका बैड डेट, जो भी आपका डेटर है जो कि बैड डेट हुआ है उसको आपने लिख दिया, बस सिंपल सी एंट्री कर दी और 10,000 दिया, 10,000 लिख दिया, हो गया। सेकेंड वन, गुड्स वर्थ 20,000 वर यूज्ड बाय प्रोपराइटर। यहाँ पर गुड्स जो आपके 20,000 के थे वो यूज्ड बाय प्रोपराइटर है, मतलब प्रोपराइटर ने यूज कर लिया। तो क्या है ये, ड्राइंग, प्रोपराइटर ने अपने लिए यूज किया है, दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका ड्राइंग। और ड्राइंग की एंट्री तो अभी आपने पढ़े हैं, गुड्स रिलेटेड टू ड्राइंग वाली, ड्राइंग टू परचेजेस हो जाता है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 20,000 का अमाउंट। थर्ड वन, चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% फॉर 2 मंथ्स, 2 मंथ का आपको यहाँ पर डेप्रिसिएशन देना है ऑन मशीन कॉस्टिंग 3 लाख। 3 लाख का मशीनरी है, उस पे आपको 2 महीने का डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे कैलकुलेशन पे आते हैं, चलो थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। वैसे भी अकाउंटेंसी बिना कैलकुलेशन के ना बहुत सूनी सूनी लगती है, मुझे तो बोरिंग लगती है भाई। अकाउंटेंसी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था मेरे स्कूल टाइम से, और अगर जब तक उसमें थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स कुछ थियोरेटिकल चैप्टर्स आ जाता था ना, जैसे कि 11th में स्टार्टिंग में आपके 4-5 चैप्टर थियोरेटिकल ही आते हैं, बहुत बोरिंग लगती है। तो मुझे लगता था अच्छा लोग इसी अकाउंटेंसी से डरते थे, पर धीरे धीरे जब मैं अकाउंटेंसी पढ़ती गई और जब न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स, न्यूमेरिकल चैप्टर, प्रैक्टिकल चैप्टर्स आने लग गया तो मेरा इंटरेस्ट उसमें और ज्यादा आने लग गया। और ऐसे ही होता है बच्चे, जब आपको, और बहुत बच्चे होंगे जो बोलेंगे मैम मेरा तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इस वजह से नहीं आता, जब आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, तो इंटरेस्ट आपका अपने आप चला जाता है। कोई भी चीज आपने देखा होगा, जो चीज में आप थोड़े से ज्यादा एक्सपर्ट हो, जो चीजें आपको बहुत अच्छे से आ रही है, उस चीज में आपको बड़ा मजा आता है, क्योंकि आपको थोड़ा तारीफ भी मिलती रहती है, अरे भाई देखो इसने ये काम कितना अच्छा कर लिया। जैसे बहुत से बच्चे होंगे ना, कुछ लड़कियां होती है मेहंदी बहुत अच्छा लगा लेती हैं, तो उनको तारीफें जब मिल रही होती है, नहीं आपने बहुत अच्छा लगाया, आपने बहुत अच्छा लगाया, तो वो क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं और उनका और मन करता है करने का वो काम। कुछ लड़के होंगे उनको भी कोई चीज के लिए अप्रिसिएट किया जाता होगा तो उनको वो काम करने में अच्छा लगता होगा, बट अगर आपको वो चीज आप अच्छे से नहीं कर रहे हो, आपको पता है कि गलती होगी, लोग कहेंगे, तो फिर आपको वो चीज पसंद नहीं आएगी। इसीलिए सबसे ज्यादा ध्यान क्या देना है, कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो अपने आप चीजें समझ में आने लगेंगी, क्वेश्चन अपने आप से ही सॉल्व होने लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डेप्रिसिएशन पे आते हैं, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है, चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 2 महीने का ऑन मशीनरी। मशीनरी की कॉस्टिंग दी हुई है कितनी, यहाँ पर आते हैं, मशीनरी की कॉस्ट क्या दी है, मशीनरी की कॉस्ट दी हुई है आपको यहाँ पर 3 लाख, 3 लाख हो गई मशीनरी की कॉस्ट। चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% फॉर 2 मंथ, 10% डेप्रिसिएशन निकालना है 2 महीने का, महीना 12 होता है पूरा, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल एंड 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, ये आ गया आपका 5,000। ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट, ये हो गया 5,000। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री करोगे तो उसमें क्या अमाउंट लिखोगे, चार्ज डेप्रिसिएशन का है तो डेप्रिसिएशन भी आपका डेबिट होता है, बताया था मैंने, लॉस है तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, इसकी भी एंट्री आपकी हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, मशीनरी बोलो मशीन बोलो वही हो गई, ठीक है। 15,000, 5,000 लिख दोगे, 5,000 ही आपका अमाउंट आया है इसका। ये हो गया आपका कैलकुलेशन, ये किससे रिलेटेड था, ट्रांजैक्शन सी से, ओके।
अब आ जाते हैं वापस से दूसरे, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15 लाख, 15 लाख पे 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 9 मंथ का, तो ये भी कैलकुलेटिव है। बड़ा मजा आता है इस तरह की छोटी छोटी कैलकुलेशन करने में, क्योंकि बड़ी सी इजी सी कैलकुलेशन होती है। अब यहाँ पर देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेट करें। ये सारी वर्किंग नोट की चीजें हैं बच्चे, याद रखना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 15 लाख पे, तो आपने लिख दिया 15 लाख, 15 लाख। इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है, 6/100 मतलब 6/100, और मंथ दिया है, कितने मंथ का देना है, 9 मंथ का, तो 9/12 कर लोगे, 9/12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, देन अगेन 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये कैंसिल, ये कैंसिल, एंड देन 2 से इसको कैंसिल कर दोगे अगर, तो ये आ जाएगा 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 7500। अब ये 3 3 जा 9, 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 0 जा 0, 9 0 जा 0, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 का 5, 4 कैरी, देन अगेन 63 64 65 66 67, क्या यही आएगा? एक बार देखो, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, चेक करते रहना। देखो यहाँ पे मे भी ह्यूमन एरर होती रहती है, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन एरर नहीं होती है, तो आप चेक कर लो कोई गलती। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है, 67,500, यस 67,500। पहले हम अपने ह्यूमन ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, फिर कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि चीजें अगर चेक करनी है, अब ऐसा नहीं कि आप कैलकुलेटर की हैबिट डालोगे, मैं प्रमोट नहीं कर रही। आईसीएसई बोर्ड में होता है कि आपका कैलकुलेटर यूज करने को मिलता है, बट सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को बिल्कुल भी अलाउड नहीं कैलकुलेटर, तो आप प्लीज अपने ह्यूमन ब्रेन का इस्तेमाल करना। चेक करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपका बाद में गलती हो रही है तो उसके लिए आप चेक कर लो एक बार लेकर के, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पर गलती हो रही है। बट मेरी आदत है स्टेप बाय स्टेप चेक करने की, तो इस वजह से मैं स्टेप बाय स्टेप ही चेक कर लेती हूँ। ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने कैलकुलेट कर लिया, और डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे, राहुल हु ओड अस 20,000 बिकम्स इंसॉल्वेंट, सेम वही है, इंसॉल्वेंट हो गया, बैड डेट हो गया, एंड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसे इन अ रूपी। ये वही केस है जिस तरह के केस की अभी हमने पिछले क्वेश्चन में एंट्री की थी, वैसे ही कैलकुलेट हो जाएगा, इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। ओके, तो इसकी भी आप वही एंट्री कर देना, अमाउंट कैलकुलेट कर लेना। देन अगेन फिफ्थ वन, गुड कॉस्टिंग 80,000 सोल्ड टू मोहन, 80,000 का गुड्स मोहन को बेचा जा रहा है, कितने का, 1 लाख का। सिंपल सा दिख रहा है यहाँ पे, 20,000 का क्या हुआ है, प्रॉफिट। अब आपके पास 80,000 का गुड है और आप उसको 1 लाख पे बेच दो, 20,000 का आपको सीधा सीधा प्रॉफिट हो जा रहा है, तो आपके लिए तो फायदा हो गया ना, 20,000 का प्रॉफिट कमा लिया आपने। तो यहाँ पर भी वही है। अब आ जाते हैं फॉर्मेट पे और कर लेते हैं जल्दी जल्दी से जर्नलाइजिंग द फॉलोइंग एंट्रीज। हमने ये बनाया डेट का कॉलम, ये बनाया पार्टिकुलर का कॉलम, ये बनाया लेजर फोलियो, ये बनाया आपका अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। पार्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ओके, पहली एंट्री क्या हो जाएगी, पहली एंट्री बताया मैंने, बैड डेट की एंट्री, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू, कौन है आपका डेटर, रोहित, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रोहित हो जाएगी पहली एंट्री। तो हमें बस फटाफट से पहले एंट्री पास करते हुए अमाउंट लिखते जाना है, बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट। अमाउंट क्या था आपका, अमाउंट था आपका 10,000 का, ये लिखा हमने, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं थी, तो सिंपल सा हो गया, ठीक है। अब जब सेकेंड वन पे आते हैं, ये पहला हो गया, सेकेंड वन,
सेकेंड क्या हो गई एंट्री, गुड्स वर्थ 20,000 वर यूज्ड बाय प्रोपराइटर, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कौन है, प्रोपराइटर की परचेजेस, परचेज गुड्स की बात हो रही है, परचेजेस ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो यहाँ पर एंट्री हो गई ड्रॉइंग की और 20,000 लिख दिया हमने अमाउंट। ठीक है, ठीक। अब ये थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी, थर्ड एंट्री चार्ज डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन की भी कैलकुलेट कर लिया है, एंट्री तो होगी आपकी डेप्रिसिएशन, अकाउंट डेबिट टू मशीन। ठीक है, और हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, क्या आ गया 5,000। देखो चीजें पहले कैलकुलेट कर लोगे ना तो बड़ी सिंपल से, बस आपको एंट्री पास करते जाना है और लिखते जाना है। देखो कितना सिंपल सा लग रहा है, लग रहा है क्या बिल्कुल भी टफ है या बिल्कुल भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है, बिल्कुल नहीं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फटाफट से आप आंसर भी कर लोगे। देन फोर्थ वन क्या है, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, फटाफट से बताना, डेबिट है या क्रेडिट है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो आपका डेबिट होता है। एक सेकेंड, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड पे लिखते हैं ना, तो आप वो पार्टनर्स के कैपिटल में, लेकिन वो बात, तो यहाँ पर आपकी एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डेबिट में होती है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्रेडिट में होती है। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल, कितना कैलकुलेट किया हमने, 65,000 कुछ आ रहा था, 67,500, 67,500, 67,500। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन, फिफ्थ। फिफ्थ क्या हो गई, फिफ्थ एंट्री आपकी यहाँ पर हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद राहुल, ये वाली। तो इसमें भी आपकी मैंने बताया था इंसॉल्वेंट की बैड डेट की एंट्री हो जाएगी और अमाउंट कैलकुलेट करके आपको लिखना है, तो अमाउंट आपका कैलकुलेट कर लेते हैं पहले तो, और बैड डेट की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू राहुल, कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट। अब यहाँ पर अमाउंट पे आते हैं, तो बैड डेट कितना हुआ है यहाँ पर, वो 20,000 बिकम इंसॉल्वेंट फाइनल 60 पैसे। अगर 1 रुपए का 60 पैसे मिला है तो 20,000 का डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाई 60, तो अमाउंट आपका 12,000 कैश में आया और 8,000 का आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैड डेट हो जाएगा। ठीक है, 8,000 का क्या हो जाएगा, बैड डेट हो जाएगा। एक सेकेंड, तो यहाँ पर हम एंट्री कर लेंगे 8,000 का बैड डेट, 12,000 रिसीव हुआ और ऑल टोटल आपका ये 20,000 हो गया। आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सिक्स्थ, राहुल हु ओड अस बिकम इंसॉल्वेंट, एंड देन लास्ट वन, लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है, गुड्स
कॉस्टिंग 80,000 सोल्ड टू मोहन फॉर 1 लाख। अब यहाँ पे गुड्स जो 80,000 का था वो मोहन को सोल्ड कर दिया गया कितने का, 1 लाख का। तो 20,000 का प्रॉफिट, तो यहाँ पे प्रॉफिट की एंट्री हो जाएगी और सेल की एंट्री हो जाएगी। प्रॉफिट क्या करते हैं, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट करते हैं। लॉस जब डेबिट कर रहे हो तो प्रॉफिट क्या होएगा, क्रेडिट हो जाएगा। 1 लाख का, तो सेल की एंट्री आपकी क्या हो गई, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और नॉर्मली आपको यहाँ पे प्रॉफिट शो करने की जरूरत नहीं है, आपको तो पता है ना प्रॉफिट, तो सेल की जितने में सेल हुआ है वही अमाउंट क्या कर देते हैं हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। क्लियर, ऑल टोटल कर लो, डेबिट का बैलेंस और आपके क्रेडिट का बैलेंस। 1,20,000, 67,500, 5,000, 20,000 एंड 10,000, 2,22,500, 2,22,000, 2,22,500, 2,22,500। तो समझ में आया बच्चे, इस क्वेश्चन में क्या करना था, आपकी सारी जितने भी ट्रांजैक्शन थे मैंने आपको 1 बाय 1 करके समझाया। जो कैलकुलेट करना था डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हर एक चीज हमने कैलकुलेट करके उसकी प्रॉपर जर्नल एंट्री पास कर ली। सबकी जर्नल एंट्री आई थिंक आपको अभी तक ना क्लियर हो गई होगी, बिकॉज हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं अभी तक। जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस थे पूरे क्वेश्चंस किए हैं, और अभी और भी जो क्वेश्चंस बचे हैं जो आगे आने वाले टॉपिक से रिलेटेड, वो भी हम अपने पूरे चैप्टर का कवर करते जाएंगे। तो आज हमने जितनी भी चीजें कवर की है वो हमने अभी तक जितना टॉपिक पढ़ा था वही सारे टॉपिक की जनरल एंट्रीज थी। हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऐड करते हुए अभी जो आज टॉपिक पढ़ा, जो गुड से रिलेटेड, जैसे कि आपकी लॉस बाय थेफ्ट, फायर, इन सब से रिलेटेड एंट्रीज हो गई, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, या फिर ड्राइंग की हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हो गई, डेप्रिसिएशन की हो गई। बस अमाउंट कैलकुलेशन में होता है, कैलकुलेशन करना है आपको। बस आपको अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट होना है। मंथ्स याद रखने, परसेंटेज याद रखने, और जो अमाउंट दिया है उसको। और देन आपको बस जनरल एंट्री, तो आपको पता है सारे टॉपिक्स पढ़े, इस वजह से जनरल एंट्री क्लियर हो गई होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा था, ड्राइंग पढ़ा था, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पढ़ा था, डेप्रिसिएशन की क्या होगी, बैड डेट की क्या होगी। बैड डेट जब इंसॉल्वेंट के द्वारा हो, जब इंसॉल्वेंट होने की वजह से बैड डेट हो रहा है, कुछ अमाउंट रिसीव हो रहा है, कुछ अमाउंट नहीं रिसीव हो रहा है, तो क्या एंट्री हो जाएगी। हर एक चीज प्रॉपरली आपको क्लियर हो गई होगी बच्चे। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के लिए। आई होप आपको अभी तक सारी चीजें समझ में आ रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, प्लीज कमेंट, लेट मी नो। और इसी तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।